डोमिसाइल की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। डोमिसाइल को लेकर के कल ट्विटर जो आंदोलन था उसका क्या प्रभाव हुआ और आने वाले समय में डोमिसाइल को लेकर के क्या कुछ करने की योजनाएं छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा तैयार की गई है, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। साथ ही साथ अखबारों में क्या कुछ डोमिसाइल को लेकर आई है और आगे की रणनीति अभ्यर्थियों ने क्या कुछ बनाई है, इन तमाम चीजों पर हम विस्तार से आगे वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, खास करके जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण आज का यह वीडियो होगा। आप चाहे बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप किसी भी एग्जाम या कह लीजिए नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बिहार के सत्ताधिकारियों ने ही बिहार के तमाम युवाओं को आज जो कह लीजिए पीड़ा देने का काम किया है, वह आज किसी से छुपी हुई नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर अपने लिए शेयर करिएगा। है हक हमारा डोमिसाइल, इस बात को आप याद रखिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल को लेकर के जो मेहनत किया, जो रणनीति तैयार किया, उस रणनीति का एक एक पॉइंट्स हम वीडियो में आगे बताएंगे। टीआरई 4.0 से पहले डोमिसाइल लागू हो जाएगी, इस बात को आप जान लीजिए और इसकी संभावनाएं अब तेज हो गई है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इसको लेकर के जो कह लीजिए कि अब एकदम पूरा आर पार के लिए तैयार होना शुरू कर दिए हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो, बिहार में डोमिसाइल को लेकर चर्चाएं काफी गर्म है। शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ जितने भी सत्ताधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो तमाम लोगों के तरफ से भी कह लीजिए कि शुरुआत कर दिया गया है। अब डोमिसाइल जो है अभ्यर्थियों की एक पुकार बन गई है, एक मांग बन गई है, एक मुद्दा अहम हो गया है। पॉलिटिकल वे से तमाम लोगों का, सत्ताधिकारियों का नजर अब इसी पर है। लेकिन आपको जानकारी देते हुए कह लीजिए कि बड़ा प्रसन्नता महसूस हो रही है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे, जैसा कि आपको पता है कि कल डोमिसाइल को लेकर के ट्विटर आंदोलन का आगाज किया गया था और उस ट्विटर आंदोलन में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने हक के लिए मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से और तमाम जितने भी संबंधित सत्ताधिकारी हैं सभी से गुहार लगाते हुए वे कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी बिहारियों को मजदूर बनाना बंद करिए, शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए। ये निवेदन करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए, एक्स हैंडल पर नजर आए, मतलब कि ट्विटर पर नजर आए। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बातें निकलकर सामने आई वह यह आई कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की बस एक ही मांग थी, कई अभ्यर्थियों की एक ही मांग थी कि बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से शिक्षकों की बहाली कराई गई और इस शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर अदर स्टेट के लोग सफल हो गए। जब अदर स्टेट के लोग सफल हो गए तो फिर भैया बिहार के अभ्यर्थी कहां जाएगा बताइए। तो बिहार के अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई, अपनी मांग को लेकर के अपने ही सरकार से निवेदन कर रही है। देखिए, किसी बाहरी स्टेट वालों का कोई खिलाफ नहीं किया जा रहा है, सरकार की अपनी रणनीति है, वो जो तय करे, लेकिन जो बिहार का हक है वो तो बिहार का अभ्यर्थी मांगेगा ना। और इसी को ध्यान में रखकर जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी उन्होंने ट्विटर आंदोलन किया और आने वाले दिन में क्या कुछ डोमिसाइल को लेकर किया जाएगा इसकी भी रणनीति तैयार किया है। हम आपको बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले ट्विटर आंदोलन जो डोमिसाइल को लेकर आयोजित हुई, उसमें आपने देखा 2 हैशटैग पर काम किया जा रहा था और दोनों ही हैशटैग ट्रेंडिंग बन गया, मतलब कि ट्रेंड कर गया और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर सरकार से निवेदन करते हुए डोमिसाइल की मांग किया, जैसा कि यहां स्क्रीन पर आप भी देख रहे हैं।
वहीं पर कई सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वे सोच रहे थे भैया कोई तो लड़ाई लड़ ही रहा है ना, ट्विटर कैंपेन चला ही रहा है ना, कोई आंदोलन कर ही रहा है ना, हम घर में बैठे रहते हैं। खैर, वैसे भी शिक्षक अभ्यर्थी जो बुजदिल टाइप के हैं, जिसको अपने हक की लड़ाई लड़ने की जमीर उसके अंदर जिंदा नहीं है, वैसे भी अभ्यर्थियों को धन्यवाद कि आप भाई यूं ही ऐसे टीआरई 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 भी आपके हाथ से चला जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। इसलिए कम से कम आभासी दुनिया में अगर आप आंदोलन में भी साथ नहीं दे पाते हैं तो क्या ही किया जाए। लेकिन 17,400 लोगों ने ट्विटर आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से उन्होंने सरकार से निवेदन करते हुए डोमिसाइल लागू करने को लेकर के मांग रखा। वहीं पर इसकी खबर भी निकलकर सामने आई, जो यहां आप अखबारों में भी देख सकते हैं। किस प्रकार से अखबार में डोमिसाइल लागू को लेकर के कैंपेन चला, उस पर चर्चाएं की गई है, तमाम वो बातों को लिखा गया है, अभ्यर्थियों की क्या मांग है, ये तमाम बातों को लिखा गया है। बड़ा ही कह लीजिए कि हर अखबार डोमिसाइल पर बातें नहीं करती है, यही एक कह लीजिए चिंतन की बात है। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, बड़े प्लेटफॉर्म को बिहार के ही प्लेटफॉर्म पर लोगों को पता नहीं, चाहे मीडिया जगत को ले लीजिए, यूट्यूब चैनल को ले लीजिए, कई सारे यूट्यूब चैनल डोमिसाइल पर बातें नहीं करती है, पता नहीं क्या उसको नजर आता है। भाई लोग यहाँ, युवा यहाँ अपने ही घर में बेगाना बने हुए हैं, बेगाना बनकर तड़प रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ हित में अपनों का भी साथ नहीं देना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं। आगे करते हैं सीधे मुद्दे की बात कि आखिर डोमिसाइल को लेकर क्या रणनीति तैयार की गई है। लेकिन आपको हम बताते चले कि बिहार शरीफ में डोमिसाइल लागू करने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो है रविवार को गांधी इंटर विद्यालय के मैदान में बैठक किए हैं, और बैठक में व्यापक पैमाने पर कह लीजिए उनके तरफ से अब मतलब कि सरकार से किस तरह से क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा किए हैं। अभ्यर्थी ने बैठक कर डोमिसाइल लागू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह कर मांग किया है। डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर की जो बैठक हुआ था उसको संबोधित करते हुए वन कंपटीशन सेंटर के निदेशक अमरदीप सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी, पलायन की समस्या बढ़ते जा रहा है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को अधिक प्रतिशत पर मौका दिया जा रहा है, जिससे बिहार के सभी वर्ग के अभ्यर्थी अधिक संख्या में शिक्षक बनने से वंचित रह गए। ऐसे तमाम बातों, हर एक समस्या को लेकर अभ्यर्थियों ने बैठक किया। ये बिहार शरीफ भास्कर के तरफ से प्रकाशित हुआ है और इसमें तमाम वो जानकारी दी गई है। वही देश भर में पॉलिटिकल मुद्दा पर ट्रेंडिंग करता रहा डोमिसाइल ट्विटर के में। देखिए शिक्षक अभ्यर्थी हर तरफ के अब बिहार में चाहते हैं कि टीआरई 4.0 जो हो, भैया कम से कम इसमें डोमिसाइल लागू कर दीजिए। और ऐसा क्यों चाहते हैं, इसके पीछे का राज ये है कि आपने कई सारे मुद्दों को देखा कि डोमिसाइल के लिए लोग आवाज उठाए, लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि आप ये भी चीजों को जानते होंगे कि कई सारे अदर स्टेट के लोग गलत तरीका से आरक्षण का लाभ लेकर के जो है कि बहाल हो गए बिहार में। मतलब जो पद बिहारियों का था उस पद पर भी जो है कि गलत तरीका से आरक्षण का लाभ ले लिए। कई सारे अदर स्टेट वाले ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जो है कि बहाली में सेंधमारी किया, आयोग को मूर्ख बनाया और जो है कि बहाल हो गया, बाद में पकड़ा जा रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी आयोग बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं, तो सबकी नौकरी खत्म हो रही। तो भैया सब अभ्यर्थी का कहना है कि अगर डोमिसाइल लागू रहे तो फर्जीवाड़ा तो रुक जाए, फर्जीवाड़ा तो बंद हो जाए। बाहरी स्टेट वाला सब कैसे कैसे फर्जीवाड़ा करके जुगाड़ किया, ये हम नहीं कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं है, बल्कि हर जिला स्थापना कार्यालय में जो सेवा मुक्त किया गया लिस्ट है आप जाकर चेक करिए, वहां पर सारा प्रमाण है। इसलिए हर अभ्यर्थी की मांग है डोमिसाइल लागू करिए। देखिए अब जो है अभ्यर्थियों के तरफ से जो रणनीति तैयार की गई है उस रणनीति पर आपको काम करनी होगी। तमाम सूचनाएं हम तक आई है, हम आपको पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से डोमिसाइल लागू हो जाएगी। आगामी 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, मतलब कि 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी को मुख्यमंत्री साहब प्रगति यात्रा पर
4 तारीख को गोपालगंज पहुंच रहे हैं, अब 5 तारीख को मुजफ्फरपुर और 6 तारीख को वैशाली पहुंच रहे हैं। मतलब कि गोपालगंज 4 जनवरी को पहुंच रहे हैं, अब 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं और 6 जनवरी को वैशाली पहुंच रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को बस एक काम करना है, आप सरकार को वोट देते हैं और सरकार प्रगति यात्रा पर ही निकली है, वो मतलब कि देखना चाहते हैं कहां कैसा क्या हुआ प्रगति। तो आप जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री साहब पहुंच रहे हैं वहां के अभ्यर्थी को एकजुट होकर के 5-7 शिष्टमंडल बन करके मुख्यमंत्री साहब को डोमिसाइल लागू करने को लेकर ज्ञापन देंगे, पहला काम। दूसरा काम है जनवरी महीना के किसी भी दिन, मतलब कि पहले सप्ताह में आप वो तमाम ज्ञापन जो है कि अपने जो क्षेत्र हैं अपने क्षेत्र के विधायक जी को जाकर के देंगे। ये हर जिला के शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे। ऐसा क्यों? तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का मानना है कि हम तमाम अभ्यर्थी वोट देते हैं अपने ही विधायक साहब को, तो हमारे लिए विधायक साहब भी लड़ेंगे ना, आवाज उठाएंगे ना, कम से कम सदन तक बात पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। बात भी सही है, तमाम समस्याओं को लेकर आपके विधायक जी जो है कि बिल्कुल आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं डोमिसाइल मांग को लेकर के वह ज्ञापन लिख लीजिए सुंदर सा, और उस ज्ञापन को अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, टेलीग्राम में जाकर आप वहां से ले लीजिएगा और मुख्यमंत्री साहब को देते हुए निवेदन करिएगा, हुजूर मुख्यमंत्री साहब आप जो है कि डोमिसाइल लागू कर दीजिए ना, हमारा बिहार का अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहा है। देखिए निवेदन करिएगा बिल्कुल, और अच्छे से अगर आप दीजिएगा निश्चित तौर से वो लेंगे, उस पर विचार करेंगे। साथ ही साथ हर शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि 5-7 के टीम बनाकर अपने विधायक साहब से मिलिएगा और उसको भी ज्ञापन देने का काम करते हुए कहिएगा सदन में बात को उठाने के लिए। तीसरा जो काम है साथियों, बहुत जल्द आपको ये ट्विटर कैंपेन तो आपने देखा और फिर से एक ट्विटर कैंपेन का आगाज होगा। पहले ये 2 काम कर लीजिए, तीसरा फिर से ट्विटर कैंपेन होगा और इस बार और भी ज्यादा व्यापक पैमाने पर होने वाला है। और उसके बाद फिजिकल रूप से भी देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री साहब ये जो आवेदन आप दिए उस पर कुछ सुनवाई किए कि नहीं किए। अगर नहीं करते हैं तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि भौतिक रूप से आंदोलन का किस तरह से क्या कुछ रूपरेखा होनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिएगा। हमने आपको डोमिसाइल को लेकर क्या किया गया वो भी जानकारी हमने दिया, डोमिसाइल को लेकर अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं वो भी जानकारी दिया, और आने वाले समय में डोमिसाइल को लेकर आप क्या करने वाले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अभ्यर्थी क्या रणनीति तैयार किए हैं इसको भी हमने साझा किया। बहरहाल हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप अपने हर एक सोशल साइट्स पर, हर एक स्टेटस पर इस लिंक को शेयर कर दीजिए, लगा लीजिए, ताकि आपके जानने वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन तक हमारी ये बात और ये डोमिसाइल को लेकर जानकारी पहुंच सके। बहरहाल डोमिसाइल का मुद्दा केवल हमारा नहीं साथियों, बहरहाल ये मुद्दा आपका है और अपने हक की लड़ाई के लिए अगर आप इस तरह संवैधानिक रूप से भी नहीं जगते हैं, उठते हैं, तो फिर भैया आप और हम कुछ भी नहीं है। वोट देते रहिए, सरकार जो मन में करे वो करती रहेगी। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।